न्यूटन क्या सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में, फिजिसिस्ट के रूप में न्यूटन का नाम आता है कि नहीं, बताओ। न्यूटन, यूं लगा लो, न्यूटन ने हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ कर रखा था। क्या न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी कोई रोल है न्यूटन का? क्या न्यूटन का ऑप्टिक्स में कोई रोल है? जैसा मैकेनिक्स में है, मैकेनिक्स में तो न्यूटन ही न्यूटन है, तो क्या ऑप्टिक्स में कोई रोल है न्यूटन का? देखो, बिजली विभाग की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब तो चीजें आई ही बाद में है, ये सब तो डिस्कवर ही बाद में हुआ है। तो न्यूटन तो एक आदमी ही तो था, तो उसका अपना एक लाइफ टाइम था, वो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद ये चीजें आई हैं। लेकिन मेरा कहना है, क्या ऑप्टिक्स में न्यूटन का रोल है? काफी ज्यादा है। न्यूटन ने तो पूरी थ्योरी बना दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं उसे, वो हमें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे जो हमारे काम आ सकता है, हम उस चीज पे चल रहे हैं, एंड दैट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन में न्यूटन्स फॉर्मूला, क्या आपने 8th क्लास में पढ़ा है न्यूटन्स फॉर्मूला? हाँ जी बताओ, कभी 8th क्लास में ये आया है क्या न्यूटन्स फॉर्मूला? नहीं, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये कोई भी मिरर है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कोई भी ये मिरर आपके पास है, ये आपने मिरर लिया, ये एक्स एक्सिस और ये मिरर है, ये फोकस है इधर, ये इसका सेंटर है। अगर ऑब्जेक्ट मैं यहां रखता हूं तो इमेज कितनी दूर बनेगी, बताओ? कहां बनेगी, कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट अगर मैं सेंटर और फोकस के बीच में लेता हूं तो इमेज कहां बनेगी, बताओ? सेंटर और इन्फिनिटी। हाँ, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, और बड़ी बड़ी इमेज बनेगी। पढ़ा हुआ ही हमने कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। अब आजकल तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, न्यूटन के टाइम पे कोई साइन कन्वेंशन, कोई फॉर्मूला इस तरह का नहीं था। तो न्यूटन ने एक अलग ही टेक्निक बताई, बोले ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट नहीं, डिस्टेंस, मान लो फोकस से है x, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस भी से बोल देते हैं। इमेज की दूरी फोकस से कितनी मानी हमने, y। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, इमेज की डिस्टेंस y है, और जो फोकल लेंथ है वो f है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला। यहां पे x तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ना कि कोऑर्डिनेट। y क्या चीज है, y इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और f क्या चीज है, f फोकल लेंथ। तो ये आपका रिलेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। हम एक बार इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि भाई क्या सच में ये है, इस तरह से डिस्टेंस ये बनेगी, ये देखते हैं। क्या ये दूरी मोड एफ है कि नहीं? मोड एफ इसलिए कि f तो नेगेटिव है, ये जो मिरर है इसका f तो नेगेटिव है, तो हमें मोड लगाना पड़ेगा डिस्टेंस लेने के लिए। बताओ, समझ आ रहा है? यस सर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया, ऑब्जेक्ट x प्लस मोड f दूरी पे हो गया ऑब्जेक्ट। यस सर। तो u की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x प्लस मोड f। बताओ, समझ आया? यस सर। इमेज कितनी दूर है, इमेज y प्लस मोड f, तो v की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में माइनस ऑफ y प्लस मोड f, है ना भाई? समझ आ रहा होगा? अब हमने मिरर इक्वेशन लगाई, मिरर फॉर्मूला लगाया, तो मिरर इक्वेशन कहती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
1 बाई वी, वी आपका है माइनस ऑफ वाई प्लस मोड एफ प्लस 1 बाई यू, यू आपका है माइनस ऑफ एक्स प्लस मोड एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अच्छा जी, अब एफ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये बताओ। एफ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर आप इसका मोड लेंगे, एफ नेगेटिव होने का ये मतलब है कि अगर आप मोड एफ लेंगे वो तो पॉजिटिव बनना है, तो एफ के बाहर एक और माइनस लगेगा। भाई किसी नेगेटिव चीज का मोड पॉजिटिव आता है ना, किसी भी नेगेटिव चीज का मोड। यस सर। जैसे -4 का मोड 4 है, 4 मतलब माइनस ऑफ -4, तो मोड एफ कितना हो गया इस केस में? माइनस एफ हो गया। तो आपने मोड एफ की जगह माइनस एफ रखा, मोड एफ की जगह माइनस एफ, 1 अपॉन माइनस बाहर है और मोड एफ की जगह माइनस एफ, ये माइनस ऊपर आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अभी बताओ क्या ये समझ आया क्या किया मैंने? मोड एफ की जगह माइनस एफ कर दिया। यस सर। ठीक है, ये माइनस भी यहाँ लगा दिया मैंने, एलसीएम लिया आपने और आगे चलते हैं। y माइनस एफ और x माइनस एफ, y माइनस एफ और x माइनस एफ, ये आपने एलसीएम लिया। माइनस पहले से ही लगा हुआ है, x माइनस एफ इधर आ गया, माइनस पहले से लगा है और y माइनस एफ ऊपर चला गया और इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बताओ ये समझ आया क्या ये वाला स्टेप? हाँ भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। नीचे बन रहा है एक्स वाई माइनस एक्स एफ माइनस वाई एफ और माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर देखते हैं, ऊपर बनेगा माइनस एक्स प्लस एफ माइनस वाई प्लस एफ और इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बताओ आ गया यहाँ तक? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, मैं आगे आगे जैसे जगह बचती हो करता जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स एफ हो गया पहली टर्म, दूसरी टर्म प्लस एफ स्क्वायर, तीसरी टर्म माइनस वाई एफ, चौथी टर्म प्लस एफ स्क्वायर बराबर ये वाला, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई माइनस एक्स एफ माइनस वाई एफ और प्लस एफ स्क्वायर। आप बताओ क्या 3 टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? क्या इसमें 3 टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? माइनस एक्स एफ से माइनस एक्स एफ, माइनस वाई एफ से माइनस वाई एफ और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर। बताओ समझ आया क्या? सर वीडियो ब्लर हो रही है। वीडियो ब्लर है ना यार, मेरे को तो शायद सही नजर आ रहा है वीडियो उसमें। वीडियो ब्लर ब्लर है, ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में हो रहा होगा, कोई नहीं। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं अभी नेटवर्क चेंज करता हूँ, एक बार मैं ये पूरा करता हूँ, शायद कुछ आप हल्का फुल्का दिख रहा है। और यहाँ से आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। हमने ये प्रूव तो किया है केवल कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव के लिए। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। मतलब कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेन हो, प्लेन में तो कोई जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, तो इनके लिए ये वैलिड है। एक बार कुछ कोशिश कीजिए, अगर कुछ समझ आता है तो यहाँ से। क्या मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ? नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा क्लियर? नो सर। रुको तो रुको रुको रुको, एक मिनट तो वेट कीजिए प्लीज। अब देखना एक मिनट, इसमें अब अगर कुछ, अब देखना इसमें अगर अब की बार कुछ सही दिखे तो वीडियो में। हाँ भाई अभी क्लियर है क्या वीडियो? यस सर। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए पहले, बिना बोले अब ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको यूज करेंगे हम किसी तरह से।
मैं आपकी अटेंडेंस भी आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ रोज की तरह। अच्छा, ये समझ तो आया ना प्रूफ न्यूटन फॉर्मूला का? यस सर। और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है, लिख लेना, मैंने बोल भी दिया था आपको अभी। सर हो गया। हो गया? सभी का हो गया तो Yes, हटाऊं, फिर आगे चलता हूं मैं इसमें। न्यूटन ने यार देखो क्या क्या काम कर रखे हैं। जब कोई मिरर फॉर्मूला जैसी चीज नहीं थी तो उन्होंने अपना अलग फॉर्मूला बना के दे दिया। अब ये यूज कहाँ हो सकता है? जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये एक मिरर है और इसकी फोकल लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर। ये कहीं इसका फोकस है इस तरह से। ऑब्जेक्ट हमें बताया गया है कि फोकस से इधर ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और मान लो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। फोकस से 15 सेंटीमीटर। एक मिनट कितनी? 15। देखते हैं। सबसे पहले x बताओ। x डिस्टेंस इज लेनी केवल 4। y मुझे निकालना है, इमेज की डिस्टेंस फोकस से मुझे निकालनी है। f कोई साइन की जरूरत नहीं, केवल वैल्यू चाहिए 10 सेंटीमीटर। आपने फॉर्मूला लगाया न्यूटन फॉर्मूला x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। x है 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। y कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर आ रहा है। यार आप तो बता रहे थे कि कुछ और ही बताया था आपने अभी। 25 बताया
दिया था। ठीक है ठीक है सर ठीक है। फोकस माइनस कर दिया। ना ना ना, अब फोकस से ही डिस्टेंस पूछी थी, ये जो क्वेश्चन में पूछा था आपसे डिस्टेंस ही फोकस से पूछी थी, तो ये आपका आया था, ये आपका आया 25 सेंटीमीटर। और वैसे इमेज बनेगी किधर, वो हम अपने अलग से आइडिया देंगे कि भाई ये फोकस और सेंटर के बीच में कहीं है, क्योंकि सेंटर ये 10 पे है, ये 20 पे, तो बीच में कहीं है ये। तो अगर फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर और इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ बनेगी। और ये दूरी अब आपको मिल गई है इस सवाल में, ये दूरी आपकी है 25 सेंटीमीटर। सर ये 15 नहीं है सर, फोकस तक फोकस से 25 है। ठीक है ठीक है, फोकस से ये डिस्टेंस 25 है, आगे तो 10 और है, 35 हो जाएगी। फोकस से डिस्टेंस ये। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर होता तो मान लो इसी सवाल में ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिया जाता, फोकल लेंथ आपको 10 ही दे रखी है, ये फोकस है, और ऑब्जेक्ट इधर रखा होता 4 सेंटीमीटर दूर इधर। और अब इसमें आपको निकालना होता फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। फोकस से इमेज की दूरी आपको निकालनी होती। अब इसमें देखें हम, क्या इसमें कोई बदलाव है? अगर हम देखें तो x कितना है, x कितना है, 4 है अभी भी। y मुझे निकालना है, तो फोकल लेंथ 10 दे रखी है। फिर दोबारा आप फॉर्मूला लगाओगे x इंटू वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो यहां से y अगेन कितना आना है, 25 सेंटीमीटर आना है कि नहीं, बताओ। यस सर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बताओ। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, किस साइड बनेगी, बोलो किधर बनेगी? हाँ जी भाई, किधर बनेगी बताओ। जब ऑब्जेक्ट अदर साइड ऑफ मिरर, दूसरी साइड, और वर्चुअल और सीधी बनेगी, यानी कि यहां से 25 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं इमेज बनी होगी। एक बार ये दोनों फॉर्मूले हम अपने मिरर फॉर्मूला से वेरीफाई करते हैं। ये जो न्यूटन्स लॉ से आपने आंसर निकाले इन 2 सवालों के, इनका हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या ये सही जवाब दे रहा है कि नहीं? पहले यू बताओ, इस सवाल में यू कितना, ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर है, पोल से बताओ। सर -14। हाँ -14 ठीक है, 14 सेंटीमीटर दूर है तो u -14। f कितना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -10। -10। -10। f आपका -10। आपने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से आया 1/v इज इक्वल टू 1/14 माइनस 1/10। मान लो मैं इसको 70 लिख दूं, 14 5 70, 5 माइनस 7 माइनस 2/7, तो 1/v इज इक्वल टू -2/70 माइनस 1/35, तो v आ गया -35 सेंटीमीटर। तो क्या हमारी इमेज सही जगह बनी है? यस सर। फोकस से 25 और 10 और, तो क्या ये बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। दूसरे वाले का वेरिफिकेशन देखते हैं। दूसरे वाले केस का वेरिफिकेशन देखते हैं। यू बताओ, इसमें यू कितना, सेकंड केस में यू कितना, यहां कितना होगा बोलिए? ऑब्जेक्ट कितनी दूर, -6। u आपका है -6। f कितना, वही है -10।
आपने मिरर इक्वेशन लगाई 1/v प्लस 1/-6 इज इक्वल टू 1/-10। मुझे आप सिंप्लीफाई करके भी बता दो यहाँ से, मैं नहीं कर रहा सोल्व, इतनी जगह नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी बताइए। ये 1/6 उधर गया प्लस का होके 1/6 माइनस 1/10, 30 आपका एलसीएम आया, 5 माइनस 3 2/30, v15 आ रहा है। 15 आ गया कि नहीं बताओ आप सोल्व करके। यस सर। और क्या v15 है प्लस 15 इसके अकॉर्डिंग? यस सर। क्योंकि ये जो दूरी है ये तो 15 सेंटीमीटर ही है ना आगे की तरफ। पिछली बार इमेज की दूरी पोल से तो 35 सेंटीमीटर ही थी पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ भी ये फॉर्मूला जो है वेरीफाई हो गया। तो यार न्यूटन ने कैसे क्या सोचा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले दे दिए कि मिरर फॉर्मूला नहीं था तब भी ये दो हो रहे हैं। इन दो सवालों में हमने यूज किए कॉनकेव मिरर। एक बार हम कॉन्वेक्स के लिए भी यूज करके देख लेंगे, लेकिन आप पहले ये नोट कीजिए अपना। हो गया क्या नोट? नो सर। कोई नहीं, करो आराम से।
हाँ जी भाई, हुआ कुछ? यस सर। अब हम एक बार एक क्वेश्चन लेके देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। मतलब ये लगा लो कि आज की पूरी क्लास न्यूटन्स फॉर्मूला को समझने में, वेरीफाई करने में, प्रूव करने में जा रही है। तो कम से कम ये फॉर्मूला तो हमें समझ आ ही गया होगा। एक बार ये और देख लेते हैं क्या कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, क्योंकि उसमें तो हमने कॉनकेव में दोनों केस देख लिए, रियल के लिए भी वैलिड है, वर्चुअल के लिए भी वैलिड है। अब कॉन्वेक्स के लिए और देखते हैं। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये इसका फोकस है। आपको ऑब्जेक्ट दिया है फोकस से 25 सेंटीमीटर दूर। फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। यही मैं वैल्यूज भी ज्यादा 4 सेंटीमीटर। हाँ, अभी हमने देखा ही था, वही सब लगना है। सॉल्यूशन अगर हम देखें, x कितना, x कितना सही आपका आंसर, x 25, यस सर। f है 10, विदाउट साइन ही लेना है, वैसे यहाँ पॉजिटिव ही है। y मुझे निकालना है। न्यूटन्स फॉर्मूला आपने लगाया x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, एंड यहां से आप फिर दोबारा से y निकालोगे तो कितना आना है सर? 4 आएगा। 4 आएगा। अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। नीचे वाला मिटा दूं, ये लिख लिया हो तो नीचे वाला। यस सर। यस सर। ठीक है, हम देखते हैं इसको। मतलब एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला न्यूटन ने सोच के दिया था, हर एक केस में जो लग पा रहा था। अब इसको वेरीफाई करते हैं यहां से। बताओ भाई, इस एग्जांपल में u कितना है? u कितना है पोल से दूरी? -15। 10 ये गया तो 15 बचा, -15 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 10 सेंटीमीटर। प्लस का 10 सेंटीमीटर। v ये मुझे चाहिए, पोल से दूरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से 1/v आ रहा है 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम आया 30, 2 प्लस 3 5/30 यानी कि 1/6। इट मीन्स जो आपका v आ गया वो आया प्लस का 6 सेंटीमीटर। v जो आया प्लस का 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या ये और ये सेम चीज है? एक बार इसमें देखते हैं। जब y4 आया यस था, सर। y4 आया तो हमें पता है कि इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, पता था नहीं? यस सर। तो Yes, इससे sir. 4, इससे 4 इधर, यानी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था, बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, तो पक्का इमेज यहां बनी होगी जो कि इससे 4 सेंटीमीटर इधर बनी होगी। तो अगर इधर से 4 है पूरा 10, तो ये कितना बचा? ये वाली डिस्टेंस पोल से 6 सेंटीमीटर। और वो 6 ही आ रहा है। इसका मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला एक बार फिर से वेरीफाई हो गया। तो हमने हर एक केस के लिए देख लिया है कि किस तरह से वेरीफाई हुआ है। आप ये भी नोट कीजिए। आज आपकी जो स्ट्रेंथ शुरू में थी वो लास्ट तक मेंटेन रही है। अभी जस्ट अभी एक बच्चा कम हुआ है। 41 टोटल पार्टिसिपेंट, जिसमें 1-2 हम लोग हैं। 41 टोटल पार्टिसिपेंट चल रहे थे और बिल्कुल अभी जाके 40 में 41 ही थे।
वैसे और क्लासेज में आपके मतलब और सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट कितनी है आपकी स्ट्रेंथ? सर इतना ही है, 40 के 40 लगभग, के आसपास। 40 के आसपास रहते हैं पार्ट। यस सर। ठीक है, चलो भाई, आप अगर सभी लोग अटेंड करते हो अच्छे से तो यार क्या करो, क्या क्या कोई फर्क है क्या यार? स्कूल में जैसे पढ़ते हैं क्या वैसा यहाँ लग रहा है कि नहीं? लगभग। बस ये है कि साथियों से बातचीत नहीं हो पाती और थोड़ा, तो बाकी पढ़ने को तो आपको पूरा बोर्ड वोर्ड दिख ही रहा होगा ढंग से। मिटाऊं इसे, हो गया तो? Yes, sir. यस सर। क्या ये न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है? Yes, sir. कैसे कैसे देखते हैं? मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? Infinity. इन्फिनिटी होती है। इनफाइनाइट। तो फोकस का पता ही नहीं है कहाँ है, तो फोकस से दूरी कैसे लेके आए? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ है, फोकस इन्फिनिटी पे पड़ा है, यानी कि फोकस से इसकी दूरी, ये नहीं, फोकस से इसकी दूरी कितनी है? इनफाइनाइट। जो इमेज है वो यहां बनेगी x, इस दूरी को मैंने a बोला, ये दूरी भी a है। अब इमेज की भी फोकस इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट की दूरी b कितनी है? X. x क्या मतलब? इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना भाई? ये Yes, हमारे sir. आसपास पॉइंट है, इसकी इन्फिनिटी से दूरी इनफाइनाइट है। अब देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, एफ भी इन्फिनिटी, एक्स भी इन्फिनिटी, वाई भी इन्फिनिटी, तो यार ये क्या बन गया? इधर भी इन्फिनिटी। Infinity square is equal to infinity square. तो हम इसको यूज ही ना करें तो बेटर है, इसको यूज ही ना करें तो बेटर है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल। ठीक है, वैलिड है, एक अलग बात है। फॉर प्लेन मिरर बिकॉज फोकस इज एट इंफिनिटी, और अगर फोकस इंफिनिटी पे होगा तो उससे ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरियां निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए कोई खास यूजफुल नहीं है। बाकी हाँ, ये वेरीफाई हो रहा है उसके लिए, तो आप ये भी अपना बना दीजिए, उसमें नोट कर दीजिए। चलो भाई, आज न्यूटन फॉर्मूला क्लियर हुआ। यस सर। अब आप वो 16 क्वेश्चंस जो उस एक्सरसाइज के वो ट्राई कर लेना। कल उनके डाउट्स एक दो सवाल मैं और करवा दूंगा, एंड देन शाम को कल आपका टेस्ट होगा, एंड फ्रॉम मंडे हम अपना रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू।